गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 19 दिसंबर और जानेंगे 19 दिसंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को डेली 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से जो कि आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सो फर्स्ट है हिस्ट्रॉनिक। क्या है? हिस्ट्रॉनिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है नाटकीय। क्या है मीनिंग? नाटकीय। ठीक है। सो मीनिंग चेक करें। सो इसका मेलोड्रामेटिक बिहेवियर डिजाइन टू अट्रैक्ट अटेंशन। किसी भी क्राउड क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का ध्यान आकर्षित करते हैं, अगर हम नाटक कोई कर रहे हैं, मेलोड्रामिक कोई कर रहे हैं, सो किसी को मतलब कि अट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसकी अटेंशन को अट्रैक्ट करना है। सो ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है बनाया या मेलोड्रामिक व्यवहार। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर्कस। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें सो ड्रामा, एफेक्टेशन, एग्जेजरेटेड। क्या? एग्जेजरेटेड। पार्ट्स एंड एंटोनिम्स है इसके रेस्ट्रेंट, सबड्यूड, फ्लेगमेटिक। ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। वेन एवर द स्पॉइल्ड टॉडलर डज नॉट गेट हर वे शी बिगिन्स टू येल इन अ हिस्ट्रॉनिक मैनर। जब भी बिगड़ी हुई बच्ची को रास्ता नहीं मिलता तो वे हिस्ट्रिक तरीके से चिल्लाने लगती। इसका मतलब है वो जो है किसी को अपने आसपास जो अटेंशन अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, उसका ध्यान जो है अट्रैक्ट अपनी ओर कर रही है, आकर्षित। ठीक है, क्लियर है? सो नेक्स्ट है, उससे पहले जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, साथ ही सभी स्टूडेंट शेयर कर दिए ताकि और स्टूडेंट भी जीके फैक्ट्स की फैमिली की डेली जितनी भी क्लासेस अपडेट की जाती है आप सबके लिए, उन सभी से वो जो है ज्वाइन कर सके, साथ ही जो अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सके, क्योंकि इम्प्रूवमेंट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट थिंग क्या है कि मॉर्निंग से स्टार्ट होती है डेली 5 o'clock। क्या? मॉर्निंग से 5 o'clock स्टार्ट होती है करंट अफेयर, जो कि करंट अफेयर एक बहुत ही कह सकते हैं कि यूनिक, एक अद्भुत सब्जेक्ट बन चुका है किसी भी एग्जाम के लिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ध्यान रखना। ठीक है। वहीं 8 बजे आपको मैं करा रहा हूँ वोकेब। ये आपको पता ही है कि वोकेबलरी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक उसी प्रकार जो है 2 बजे क्या आती है, 2 बजे आपके लिए करंट अफेयर का टॉपिक आता है। ठीक है, उसमें डेली कराए जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर का टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगा और इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगा। और 5 बजे क्या? 5 बजे जो है डेली जो है सब्जेक्ट वाइज क्विज कराई जाती है ताकि आपके सब्जेक्ट कवर हो सके। ठीक है, साथ ही आप उसके माध्यम से जो है टेस्ट भी दे सकते हैं कि ठीक है, क्लियर है? और इसी 5 बजे ये स्टार्ट होता है मंडे से फ्राइडे, लेकिन इसको जो है संडे को क्या आती है, इसको संडे को जो टॉप 10 न्यूज़ कराई जाती है संडे को। ठीक है। और फिर 8 बजे बात करें तो 8 बजे फिर करंट अफेयर का एक टॉपिक कराया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम एंड इंटरव्यू से। सो ये 5 क्लास इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ से, साथ ही इम्प्रूवमेंट करने के लिए। सो पहले इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम दीजिए। क्लियर है? याद रखना ये बात, काफ़ी ज़्यादा आपका कवर करा रहे हैं। अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट वोकेबलरी पे। सो नेक्स्ट वोकेबलरी क्या है हमारी? इंडेलिबल। क्या है? इंडेलिबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है अमिट। क्या है मीनिंग? अमिट। सो रिलेटिंग टू और कंसर्न विद कंप्लीट सिस्टम रेदर देन विद इंडिविजुअल पार्ट्स। व्यक्तिगत भागों के बीच बजाय पूर्ण प्रणालियों से संबंधित या संबंधित। ठीक है, व्यक्तिगत भागों के बजाय पूर्ण प्रणालियों से संबंधित या फिर संबंधित। सिनोनिम्स की बात करें तो कम्प्रिहेंसिव है, एंटायर है, इंटीग्रेटेड है। एंटोनिम्स डेफिशिएंट, फ्रेगमेंटल, डिवाइडेड। क्लियर है? एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेदर देन पॉइंटिंग फिंगर्स एट वेरियस डिपार्टमेंट्स वी आर गोइंग टू रिव्यू द स्टोर्स सेल्स इन अ होलिस्टिक मैनर। विभिन्न विभागों में जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन पर उंगली उठाने के बजाय हमें स्टोर की बिक्री की समग्र रूप से समीक्षा करना है। क्या करना? समग्र रूप से उसका जो है रिव्यू करना है। क्लियर है? याद रखना। अब नेक्स्ट बात करें तो क्या है? नेक्स्ट है आपका इंट्रांसिजेंट। क्या है? इंट्रांसिजेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है दूराग्रही। ठीक है, अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यू और टू अग्री अबाउट समथिंग।
किसी के विचारों को बदलने या किसी बात पर सहमत होने से इनकार करना मना है। क्या करना, किसी के विचारों को बदलने, ठीक है, किसी के जो विचार उनको चेंज करने या किसी की बात पर सहमत होने से इनकार करने का या मना करना। क्लियर है। सो कभी भाई जिस किसी का एक डाउट और क्लियर कर दूँ, ये जो देखिए, ये जो सबसे पहले इंट्रांसिजेंट, ठीक है, इसका मीनिंग है दुर्गाई। अब आपको पता होगा कि हर लैंग्वेज, मान लीजिए इंग्लिश में भी अगर कोई वर्ड है तो उसका भी मीनिंग होते हैं। सो इसीलिए वो उसका डीपली मीनिंग है, ताकि आपको जो है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कराया जाता है। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो रिजोल्यूट है, इन एग्जैगरेटेड है, इनवेटरेट है। एंटोनिम्स ट्रैक्टेबल, एक्विएसेंट एंड सबसर्विएंट। ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, When it came to their willingness to extend my curfew, my parents were intransigent and would not budge. जब मेरे कर्फ्यू को बढ़ाने की उनकी इच्छा की बात की गई, ठीक है, तो मेरे माता पिता अड़ियल थे और हिलते नहीं थे। सो मैंने अड़ियल का एक कल आपको कराया था, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको भी नोट करते रहना क्योंकि इसमें से भी कराए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। वहीं अब बात करें नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या है, एबेट। क्या है, एबेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है उकसाना, किसी को, किसी भी व्यक्ति को उकसाना, किसी भाषण से उकसाना, किसी के लिए, ठीक है, लोगों को। सो इनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग। सो कुछ गलत करने के लिए किसी को प्रोत्साहित या करना या सहायता करना। सो गलत करने के लिए ऐसा कभी मत करना आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमिलिटी से अलग है। तो गलत तो किसी को उकसाया नहीं जा सकता हमें। सिनोनिम्स की बात करें तो फोमेंट, इंसाइट, इंस्टिगेट, प्रोवेक। एंटोनिम्स हैं कंस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट, एले, सूद। ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है, इफ़ यू एबेट वायलेंस इन योर होम यू शुड नॉट बी सरप्राइज इफ़ योर चिल्ड्रन ग्रो अप टू बी एब्यूजर। यदि आप अपने घर में हिंसा को बढ़ावा देते हैं, मीन्स इफ़ यू एबेट वायलेंस इन योर होम, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आपके बच्चे बड़े होकर गाली गलौज करते हैं। सो भाई ये हकीकत बात है कि अगर आप अपने मतलब कि अपने चाइल्ड के सामने अगर आप गाली गलौज करते इस प्रकार मतलब कि बेविहार करते हैं, वायलेंस करते हैं, तो उससे क्या होगा, उनके जो है क्या, उनकी लाइफ पे बुरा असर पड़ेगा, उनकी परवरिश पे बुरा असर पड़ेगा। सो इस तरीके की भी अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, सो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर फॉलो करें, इसको फॉलो ना करें। ठीक है। सो कोशिश करें अगर किसी प्रकार के इस तरीके के मैटर है तो उसको जो है उनके सामने ना सुलझाएं। ठीक है, क्लियर है, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट है फिटफुल। क्या है, फिटफुल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अस्थिर। क्या है मीनिंग, स्थिर है, जिसका कोई बैलेंस नहीं हो। एक्टिव और ऑक्यूरिंग, स्पेसमोडिकली और इंटरमिटेंटली, नॉट रेगुलर और स्टडी। सक्रिय या सहज रूप से या रुक रुक कर, नियमित या स्थिर नहीं है। सक्रिय या सहज रूप से रुक रुक कर, नियमित या फिर स्थिर नहीं है। सिनोनिम्स की बात करें तो इंटरमिटेंट है, स्पोरेडिक एंड स्पेसमोडिक है। एंटोनिम्स कंस्टेंट, कंटिन्यूअस, स्टडी। ठीक है। अब बात करें एग्जाम्पल की, सो देखिए एग्जाम्पल क्या हुआ, बिकॉज द वेदर हैज़ बीन फिटफुल लेटली वी आर नॉट श्योर इफ आर आउटडोर वेडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस। क्योंकि हाल ही में मौसम अनुकूल रहा है, हमें यकीन नहीं कि हमारी आउटडोर शादी होगी या नहीं, मतलब शादी करके बाहर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है थ्रॉल। क्या है, थ्रॉल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है गुलाम। गुलाम एक आपको पता होगा गुलाम किसे कहते हैं। ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति के नियंत्रण में होने की स्थिति। सिनोनिम्स की बात करें तो सर्विट्यूड है, स्लेवरी है, एंटोनिम्स मास्टरी है, डोमिनेंस है। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ, ही वॉज कम्प्लीटली इंथ्रॉल्ड टू हर, वह उसके लिए पूरी तरह से रोमांचित था, मतलब कि उसके ही वो रोमांचित था, उसके बारे में सोच रहे तो उसके वो अंडर था थ्रॉल। ठीक है, क्लियर है, याद रखना। नेक्स्ट बात करें तो हाइटर्स। क्या दिया हुआ, हाइटर्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है खाली जगह। तो अब पॉज और ब्रेक इन कंटिन्यूटी इन आ सीक्वेंस और एक्टिविटी, एक अनुक्रम या गतिविधि में निरंतरता में विराम या फिर, ठीक है, विराम, एक अनुक्रम या गतिविधि में निरंतरता में विराम। सिनोनिम्स की बात करें तो पॉज है, ब्रेक है, इंटरवल है, इंटरप्शन है।
एंटोनिम्स क्लोजर, जंक्चर, मिसफॉर्चून। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, द प्रोफेसर विल टेक हिज फैमिली ऑन अ लॉन्ग वेकेशन ड्यूरिंग हिज हाइटस। अपने अवकाश के दौरान प्रोफेसर अपने परिवार को लंबी छुट्टी पर ले जाएंगे। क्या करेंगे? द प्रोफेसर विल टेक हिज फैमिली ऑन अ लॉन्ग वेकेशन ड्यूरिंग हिज हाइटस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो हीव। क्या है? हीव है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, मीनिंग है ढोना, कोई भी भारी सामान हो। लिफ्ट और होल समथिंग हैवी विद ग्रेट एफर्ट, बड़े प्रयास से उठा या ढोना कुछ भी। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो होल, पुल, लग, ड्रैग, एंटोनिम्स है पुश। एग्जाम्पल देखें तो क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल है, आफ्टर ही ट्राइड टू हीव द हैवी वेट अबव हिज हेड फॉर द थर्ड टाइम द वीक लिफ्टेड डिसाइडेड टू गिव अप। जब उसने तीसरी बार अपने सिर के ऊपर भारी वजन उठाने की कोशिश की तो कमजोर भारोत्तोलक ने हार मानने का फैसला किया। क्लियर। नेक्स्ट है यूशूरियस। क्या है? यूशूरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है अति ब्याज। अति ब्याज, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज अनफेयरली हाई, ब्याज की दर जो कि गलत तरीके से उच्च है। सिनोनिम्स की बात करें तो एवेरिशियस है, एक्यूजिटिव है, रेपेशियस है। एंटोनिम्स अफोर्डेबल है, मॉडरेट है, जेनरस है। एग्जाम्पल क्या है? सो कैन यू लैंड टू द पुअर विदाउट चार्जिंग यूशूरियस इंटरेस्ट। क्या आप बिना ब्याज लिए गरीबों को कर्ज दे सकते हैं? क्या आप बिना ब्याज लिए गरीबों को कर्ज दे सकते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो आज की आपकी वीडियो यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, साथ ही शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से मिलते रहेंगे हम सब आप सबसे जीके वैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।